हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी हम लोग शाहपुर बघौनी के पंचायत भवन पे हैं और आप हमारे पीछे जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पंचायत भवन पे जो है वो अनिश्चितकालीन अमर अनशन जो है वो इकबाल फिरोज़ साहब की टीम जो है इकबाल फिरोज़ साहब कर रहे हैं। जो वर्तमान मुखिया हैं मोहतरमा ये रोशन आरा जाफरी साहब, उनके जो पिछले टर्म में उनका काम रहा है उसके जो इन लोगों का इल्ज़ाम है, जैसा आप देख सकते हैं पीछे पुलिया, नाली, सड़क, खरंजा, इस तरह के बहुत सारे कामों का इन्होंने यहाँ पे विवरण दिया है कि इसमें घोटाला हुआ है। तो आइए हम इकबाल फिरोज़ साहब जो अभी अमर अनशन पे बैठे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या मामला है और किस मांग को लेकर के ये अमर अनशन पे बैठे हुए हैं। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी जो अपना कीमती वक्त हमको दिया। इकबाल साहब, ये बताइएगा कि आखिर क्या मांग लेकर के आप जो है वो यहाँ पंचायत भवन पे अमर अनशन पे बैठे हुए हैं? ये मांग हमारा है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है पंचायत में उसको मुक्त किया जाए। जैसे नाला का निर्माण हुआ 7 निश्चय द्वारा, उसमें न पानी का निकासी का कोई मामला था। जहाँ भी निकासी नाला निर्माण हुआ वहाँ अधूरा ही निर्माण हुआ है। जैसे इंदिरा आवास में 20 से 25,000 रुपया लिया गया है पंचायत से, मतलब गरीब तबके लोगों से। शौचालय वाले में 2,000, 2,500, 3,000 तक ऐसा उगाही किया गया है। इस तरह का बहुत सारा और भी, जैसे कोरोना काल में ब्लीचिंग का पैसा आया सरकार के द्वारा, लेकिन इन्होंने ब्लीचिंग आज तक एक भी वार्ड में नहीं कराया। तो इस तरह का बहुत सारा है जो ऊपर लिस्ट में दिया हुआ है, उनके खिलाफ़ में है कि इसका जांच हो, जांच होने के बाद जो है इस पर जो दोषी उन पर कार्रवाई हो। और 2018 में 1088 पत्रांक संख्या DDC से आपका है, जिसमें घोटाला की जांच किया गया था, जिस जांच में पाया गया था कि दोषी है, जिस पर रिकवरी का भी है पैसा, अमाउंट लाखों रुपया के इसमें है। तो उसका आज तक उस पर ना FIR हुआ ना उस पर रिकवरी हो पाया। तो ये बताइएगा सर कि जो आप यहाँ धरना पे बैठे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ रिकवरी का भी नोटिस आया और इस तरह FIR करने की भी उनके ख़िलाफ़ नोटिस आया, तो आखिर ये दोनों काम विभागीय काम था, किस वजह से ये दोनों काम नहीं हो पाया? नहीं, FIR नहीं हुआ ये मेरा कहना था। जब दोषी पाया गया कि घोटाला किया गया, सरकार के द्वारा भेजा गया राशि जिसका काम होना था यहाँ, उसको काम नहीं हुआ, उसको घोटाला कर लिया गया, तो उस पर तो FIR तो होना चाहिए ना। तो FIR करने की किनकी जिम्मेदारी थी? मैं एक जानकारी लेना चाहूँ ताकि हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को जाने कि FIR करने की जो जिम्मेदारी थी वो विभाग की थी, सरकार की थी या पंचायत के लोगों की थी? पंचायत के लोग कैसे करेंगे? विभागीय होना, आदेश आना चाहिए ऊपर से। जैसे रिकवरी का आदेश आया ऊपर से DD से, तो वहाँ से आना चाहिए, आदेश आना चाहिए FIR का। तो आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि कहाँ पर ये मिस हुआ है, कहाँ कौन से विभाग के लोग हैं जिन्होंने FIR करने का आदेश नहीं दिया? DDC कार्यालय से जांच हुआ था, तो आदेश तो उधर से ही ऊपर से आना चाहिए। यानी कि इनडायरेक्ट में आप ये बताना चाह रहे हैं कि DTC से भी उनका मिली भगत है, इसीलिए उन पर FIR नहीं हुआ या रिकवरी नहीं उनका हुआ है? ऐसा हो सकता है। चलिए, शुक्रिया। आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। हम और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हसरत साहब हैं, तो हसरत साहब से हम बात करते हैं। हसरत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, आपका भी शुक्रिया। आप भी अमर अनशन पर इनके साथ बैठे हैं या अभी इनके सहयोग के लिए बैठे हैं? सिर्फ बैठे हुए नहीं, इनके सहयोग के लिए बैठे हुए हैं, चूँकि ये नेक ख्वाहिशात के साथ बैठे हैं। जी। तो इसलिए हमारा समर्थन है इनके साथ। आपका क्या डिमांड है सरकार से, क्या आप चाहते हैं? सरकार से हमारा डिमांड नहीं है। सरकार तो आपको फुल पैसा देती है योजना करने के लिए। जो योजना कराती है, जैसे हमारी मुखिया जी हैं रोशन आरा जाफरी, उनसे डिमांड करेंगे ना। सरकार को हम क्यों ब्लेम करेंगे? सरकार तो फुल पैसा दे रही है योजना करने के लिए, गुणवत्तापूर्वक उसको योजना करना है। तो हम तो सवाल मुखिया से करेंगे ना, जो हमारी प्रतिनिधि हैं। ये बताइएगा कि आप कहाँ का आप बताएंगे कि आखिर जो इतना सारा जो लिस्ट है मनरेगा योजनाओं में अवैध रूप से JCB एवं ट्रैक्टर से कार्य को लेकर के मनरेगा मजदूरों के पेट से खिलवाड़, इस तरह काम जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का घोटाला का आप लिस्ट बना करके आप मुखिया जी जो हैं उनको आप निशाने पर ले रहे हैं, उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? कार्रवाई देखिए, जो भी इस पे आपको लिखा हुआ है वो पूरा तथ्य के साथ लिखा हुआ है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये पूरा तथ्य के साथ है। मनरेगा ही ले लीजिए। मनरेगा पे हम लोग उनके पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने आवेदन किया था, डायरेक्ट मुख्यमंत्री को आवेदन किया था। तो उस पर जांच टीम बैठी थी, पटना से कोई अधिकारी आए थे माननीय। कब्रिस्तान में हम लोग थे, कब्रिस्तान में भी मनरेगा द्वारा काम कराया गया था 9 लाख रुपए की राशि से।
तो सबसे पहले तो हम लोग का मांग था कि सर कहीं पे भी अगर आप योजना कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राक्कलन का बोर्ड लगना है, ताकि आम जनता को पता हो कि भाई योजना किस योजना से हो रहा है और कितने की योजना की है। तो उस पर जो जांच अधिकारी आए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि यार जितने पैसे का योजना है कि पैसा को अगर छीट दिया जाए तो मिट्टी से ऊपर पैसा होता, ये पूरा तथ्य के साथ बोल रहे हैं हम। उस पर कार्रवाई भी हुई थी। अब पता नहीं अब कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग है, विभाग के लोग भी इसमें संलिप्त हैं या क्या है पता नहीं। इसी के लिए इकबाल साहब बैठे हैं कि सब बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस पर जाँच कराया जाए। चलिए, शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। हमारे साथ इकबाल साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत ये बहुत शुक्रिया बताइएगा, आपका। जैसा मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान शमशान में मिट्टी भराई एवं रोड निर्माण में घोटाला, कौन से कहाँ पे कब्रिस्तान में इस तरह का घोटाला हुआ है? देखिए, कब्रिस्तान तो मदरसा चौक पर है जी और भी कब्रिस्तान है कई सारे, सब बटोला में भी है। जी, उसमें कौन सा घोटाला हुआ है? घोटाला है उसमें, उसको वो तो जांच का मामला है, उसके ऊपर कार्रवाई भी है, वो सब अपनी जगह पर है। जी लेकिन ये सबसे मेन मुद्दा जो है, मेन मुद्दा ये है कि 7 निश्चय योजनाओं में जो घोटाला किया गया, जो वार्ड मेंबर से उसका चेक लेकर के पैसा निकाल लिया गया और आज तक काम अधूरा है। ये किस वार्ड की बात कर रहे हैं आप वार्ड नंबर 1 चले जाइए, वार्ड नंबर 2 चले जाइए, वार्ड नंबर 5, 6 देख लीजिए, वार्ड नंबर 14 देख लीजिए, आप यहाँ नदी पर देख सकते हैं। आप जहाँ भी जाइए, जिस वार्ड में भी, कोई भी नाला का काम पूरा नहीं है, आज तक अधूरा है। और इसके खिलाफ कई बार लिखा पढ़ी हमने किया, कई बार मैं गया, SDO तक मैं गया, DM तक गया, तो इसमें जो है सो मामला अटका हुआ है। नाला तोड़ने का ऑर्डर भी है। हमारी लड़ाई कोई इस बात की नहीं है कि जुगनू को नीचा कर देना है और हमको ऊपर हो जाना है। लड़ाई इस बात की है कि काम सही से होना चाहिए। ये बताइएगा कि आप बातों बात में आप बता रहे हैं कि कहीं नाला तोड़ने का भी आदेश आया, तो वो जगह, वो वार्ड बता सकते हैं? जी हाँ, वार्ड नंबर 6 में जो हाफिज इरशाद का जहाँ पर दुकान आप देख रहे हैं, जो जदयू के नेता हैं हाफिज इरशाद साहब, उनके दुकान के सामने से नाला तोड़ने का ऑर्डर है, अच्छा कई मीटर। जी, तो नाला तोड़ने का ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं आपने गलत किया, तभी तो ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर पास होने के बाद भी आखिर क्यों नाला नहीं टूटा या रिकवरी क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसी बात के लिए तो अनशन हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत सारे लोग संलिप्त होते हैं, पदाधिकारी संलिप्त होते हैं, तो उनकी संलिप्तता को उजागर करने के लिए ही ये अनशन हो रहा है भाई इकबाल फिरोज़ के नेतृत्व तो में। ये बताइएगा कि जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, हो सकता है बहुत लंबा फ्लैक्स है, मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है मुखिया के कामों को लेकर के। तो जैसा आप बता रहे हैं कि ये नाला तोड़ने का भी नोटिस आया, रिकवरी का, तो आप अधिकारी के खिलाफ भी धरना पे बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो? देखिए, पैसा चूँकि आता है गांव में, पैसा गांव में आ गया, खर्च किसने किया? खर्च तो मुखिया के द्वारा किया गया। तो मुखिया के द्वारा खर्च किया गया तो जाहिर सी बात है, हम जब धरने में बैठेंगे इस काम के खिलाफ, जिसने काम को अंजाम दिया। अब सरपंच को तो पैसा मिला नहीं, तो सरपंच को, तो सरपंच के खिलाफ हम क्या बोलेंगे? जो पैसे को खर्च करेगा, बोलना तो उसी के खिलाफ है। तो ये खिलाफ पर्सनली उनके नहीं है, ये उनके उस काम के खिलाफ है। आप देखिएगा पोखर लाइब्रेरी पर वार्ड नंबर 3 में जो सुरक्षा दीवार बनाया गया, वो सुरक्षा दीवार बनना चाहिए था उस अफरोच के घर से लेकर लाइब्रेरी तक। वो दीवार बना दिया गया पीछे पश्चिम तरफ अपनी ज़मीन को घेरने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो हठधर्मी करते हैं, कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं। हमारे काबिल दोस्त हैं, बहुत भूले हुए हैं, सुबह का भूला शाम को लौट जाए, माफ़ी तलाफ़ी करें तो हम लोग हो सकता है कि माफ़ कर भी दें। तो मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने अभी भी मुखिया के कामों को बताया। मेरा सवाल ये है कि क्या जो आप बता रहे हैं या इकबाल फिरोज़ साहब बता रहे हैं कि नोटिस आया है उनके नाला को तोड़ने के लिए या रिकवरी के लिए, तो अधिकारी के भी खिलाफ हैं? क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं हुआ है या रिकवरी नहीं हुआ है, इसका साफ जाहिर होता है कि अधिकारी जो से उनका मिली भगत है। भैया, जो रहेगा सत्ता में अधिकारी से मिल के ही तो रहेगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर अधिकारी भी संलिप्त हैं। तो मैं लगातार बोल रहे हैं आपको कि पैसा इन्होंने खर्च किया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जी, नाला के नाम पर। उस नाले से पब्लिक को एक फ़ायदा नहीं है। बार बार कहा गया कि नाले को बनाइए आबादी में, बना दिया गया चौड़ में। बार बार कहा गया कि आबादियाँ बनाइए, तो आबादी में नहीं बनाया गया। आज तक एक भी वार्ड में वार्ड सभा नहीं किया गया, कभी आम सभा नहीं किया गया। तो ये सब प्रश्न चिन्ह लगता है मुखिया के क्रियाकलाप पर कि आप वही करते हैं जो आपको समझ में आता है। आप 4-5 जो आपके बिचौलिए टाइप के लोग हैं जो जू हुजूरी करते हैं, आपके पीछे पीछे लगे रहते हैं, मुखिया जी करते हैं, आप उन्हीं की बात सुनते हैं।
ये बताइएगा सर कि मैं शाहपुर बघौनी के इलेक्शन को कवर कर रहा था, तो उनके खिलाफ जितने भी विरोधी थे उनका ये इल्ज़ाम था कि मुखिया जी जो हैं वो खुद कमाने के चक्कर में अपने साथ जितने भी लोग थे उनके, उन्होंने सबको साइड कर दिया। तो फिर ये बिचौलिया लोग कहाँ से आ गए? देखिए, खुद कमाने के चक्कर में आपने सही कहा, खुद कमाने साइड किसी को नहीं किया। उनके गलत हरकत से, गलत तरीके से पैसा उगाही की वजह से लोग हटते गए। यहाँ पर ऐसे कोई लोग नहीं है जिनको उस तरह से पैसा कमाना है। जो आदमी कृषि इनपुट में किसानों से, गरीब लोगों से, मजदूर टाइप के लोगों से 300-400 रुपया ले सकता है, वो आदमी क्या किसी को दे सकता है? आप खुद सोच सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, लोगों से चंदा भी लिया गया। कौन सा बिल्डिंग? स्कूल के नाम पर बिल्डिंग बनाई गई। तो वो तो स्कूल है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट है उनका। क्या सरकार को लिख दिया उन्होंने? आपके पास कागज़ है? कागज़ उनके पास है, हमारे पास भी पेपर होगा, सबके पास पेपर क्यों नहीं है? वो जैसे ही सरकार को लिखेंगे, मैंने उसको ये भी कहा था कि अगर तुम उसमें कॉलेज खोलना चाहते हो तो हमारे साथ चलो और हम सारा काम करा के देंगे। चूँकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में कार्यरत भी हूँ मोड़वा में, तो मुझे पता है कि कहाँ से एफिलिएशन होता है और कैसे इसका काम होता है। सर्व शिक्षा में मैं खुद उसको लेके गया हूँ। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, इसका भी सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है वो भी चंदन से लेकर हमने इसको दिया है, जो आज ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है, इसके गलत कामों के हम लोग लगातार खिलाफ रहेंगे जब तक सांस में सांस ये रहे। बताइएगा कि आप जैसे मुखिया के बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी तो अच्छी खासी है, तो उस पैसे से भी तो बना सकते हैं वो बिल्डिंग। क्या आपके पास क्या सबूत है कि वो मुखिया फंड के पैसे से ही वो बिल्डिंग बनाए? अरे भैया, पैसा था तो आप पहले ही ना बना लेते। ये ज़रूरी थोड़ी है, हमको अभी दिल किया, हम अभी बना रहे हैं। आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? तो जवाब दीजिएगा सरकार के यहाँ ना। आपके पास कौन सा कागज़ है हम किस बात का कागज़? कि वो सरकारी प्रॉपर्टी के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी है? बिल्कुल सरकारी पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टी है, चूंकि सरकारी काम अधूरा रह गया और आपका बिल्डिंग पूरा हो गया। तो सरकारी काम भी तो पूरा होना चाहिए। सरकारी काम क्यों अधूरा है? चलिए आप बताइए। इसका तथ्य के साथ कि कोई मुखिया अपना, बहुत सारे मुखिया जो आप सर्वे कर लीजिएगा जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं, वो किसी ने पोल्ट्री फार्म बनाने का काम किया, किसी ने अंडा फैक्ट्री का काम किया। हमारी मुखिया जी जो रोशन आरा जाफरी, वो स्कूल बनाने का, बिल्डिंग का निर्माण किया। इसमें आपको तथ्य क्या देना है? आप सर्वे कर लीजिए। सर, सर्वे जब आपने केस किया है तो जांच जब होगी तो सारी बात सामने आ जाएगी। मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि वो पीछे से भी बैकग्राउंड उनका काफ़ी स्ट्रांग है। क्या स्ट्रांग है बताइए? मतलब काफ़ी प्रॉपर्टी उनके पास है। जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? जी बताइए। उनके पास पैसा रहता तो चंदा फिर कैसे मांगते? आम जनता से चंदा लेके बनाया गया था भी, तो फिर बाद में उसको लौटा गया। तो अगर आम जनता से चंदा लेकर के बनाया गया तो जाहिर सी बात है फिर सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर नहीं कर सकता। सरकारी फंड का पूरा इस्तेमाल किया गया है, ये चूतिया बनाने का काम किया गया है। आप शब्दों पर आप बनाइए, नहीं है, शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। आप इस बात को समझिए कि आपने एफिडेविट में दिया कि हमारे पास 18 लाख रुपया है, ठीक, और आप बिल्डिंग बना रहे हैं करोड़ों रुपए का, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है कि नहीं? ये आपका सवाल जायज़ है, और इसके जब जो आपने कंप्लेन किया उसकी आपके पास कोई चीज़ नहीं है। सारा बिजनेस आपका ऑटोमेटिक शुरू होगा मुखिया बनने के बाद ही, या पहले भी कुछ हो सकता था। आपका कोई बिजनेस नहीं था। जी। सारा आप बैंक के लोनी थे, सब कुछ मामला था। तो अचानक से इतना पैसा कहाँ से आपके पास आ जाएगा कि आप करोड़ों की बिल्डिंग खड़ा कर देंगे? ये आप नई बात बता रहे हैं, वो बैंक के लोनी है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, हम खुद भी लोनी हैं बैंक के। हम आप हैं, वो आपकी बात अलग है। आप डायरेक्ट उन पर टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनका सबूत है। आप देखिए, पेपर है, वो देखिए, बैंक के लोनी है, बैंक का पेपर मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल्ला साहब हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। शुक्रिया। आप कानून के जानकार हैं, इतना सारा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो घोटाला भ्रष्टाचार का लिस्ट लगा हुआ है। इकबाल फिरोज साहब के समर्थन में आप बैठे हैं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि घोटाले का जांच हो और उसकी सज़ा हो। जहाँ तक सवाल अभी सुन रहे थे, वक्ता बोल रहे थे जी कि ये बिल्डिंग का सवाल है या मुखिया की आमदनी का सवाल है, तो आप मुखिया जी का जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुआ 2016 और 2021 में, उसका जो है आप निकाल के घोषणा पत्र को देख लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि उनके पास 10 लाख रुपए का बिल्डिंग और ज़मीन है। अब सवाल ये उठता है कि उनके कोई भी पुत्र किसी सरकारी रोज़गार में नहीं है, किसी नौकरी में नहीं है, या किसी अच्छे फर्म की नौकरी में भी नहीं है। 2016 में सरकार ने नोटबंदी किया और 2016 में मुखिया बने। आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक का एक नियम है कि आप लिमिट कैश से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं अपने पास में।
तो नवंबर 2016 में नोटबंदी का काम हुआ। सारे लोगों का, आप पूरे देश की जनता का पैसा बैंकों में चला गया किसी न किसी माध्यम से, या 500 का नोट बदलने के लिए हो या 1000 का नोट बदलने के लिए हो। और लोग 6 महीने तक 2000 रुपया अपना जमा पूंजी बैंक से निकालने के लिए एटीएम के लाइन में लगे रहे। आखिर इनके पास एक बैग इतनी आमदनी कहाँ से आ गई, जो इन्होंने कई कट्ठा ज़मीन खरीद लिया, इस कॉलेज के नाम पर, जो फर्जी कॉलेज के नाम पर एक बिल्डिंग बना लिया, और 3 साल बने उस बिल्डिंग को हो गया, आज तक उसमें कॉलेज की पढ़ाई नहीं हो सकी, और आज तक लोग नहीं देख सके कि इस कॉलेज का नाम कौन है, क्या है, यह किस ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा है, ये इसमें जो है टीचर कौन है, उस कॉलेज का नाम का बोर्ड कहीं पर आप लगा नहीं पाएंगे। तो कैसे मान लिया जाए कि ये कॉलेज पब्लिक के लिए खोला गया है। कभी इन्होंने बिहार सरकार को आज तक ज़मीन रजिस्ट्री नहीं किया, किसी का कोई फ़ंड उसमें लगा हुआ नहीं है, उनका निजी फ़ंड लगा हुआ है। क्या मुखिया जी ये दिखा सकते हैं कि समाज का अगर पैसा है तो किस रसीद पर उन्होंने समाज से इकट्ठा किया, किसने कितना रुपया किन लोगों ने दिया? एक बात तो ये हो गई। आखिर कौन सा इनके पास कुबेर का धन आ गया 2016 के बाद अचानक से? जहाँ तक हम लोगों को पता चला कि उनके जो फादर थे, मुखिया के जो पति थे स्वर्गीय मंजर जाफरी साहब, उनके नाम से कई लाख रुपए का लोन है इंडियन बैंक सरसोना का। मुखिया जो दो पुत्र हैं, इकबाल जाफरी सहित एक अन्य भाई भी हैं, उनके नाम से भी लोन है 2016 से पहले का इंडियन बैंक सरसोना ग्रामीण बैंक, दक्षिण जो ग्रामीण बैंक है उसका। आखिर इनके पास अचानक से लोन में रहते हुए, कर्ज में रहते हुए अचानक इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गए कि ज़मीन भी लगातार ख़रीद रहे हैं इस 5 साल के अंदर में। कॉलेज के नाम पर बिल्डिंग बना लिया 50 लाख रुपए के से ऊपर का, CSP खोल लिया 2-4 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी देकर, उसके बाद सिलाई मशीन का एजेंसी खोल लिया, प्रिंटिंग मशीन इनका चल रहा है 50 लाख रुपए का, कार ख़रीदा, बाइक ख़रीदा, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ की ख़रीदारी इन्होंने की। आखिर अचानक से इन 5 साल के अंदर में इतना धन कहाँ से आ गया और कहाँ छुपा के रखे हुए थे? जबकि सरकार का नियम है कि लिमिट रुपया जो आपके पास कैश है वो लिमिट से ज़्यादा घर में नहीं रख सकते हैं। जो सरकार का निर्धारण है 50,000 हो, 1 लाख हो, उससे ज़्यादा कैश अपने घर में आप नहीं रख सकते हैं। वो बैंक राष्ट्र की संपत्ति है, आपको बैंक में रखना है। तो ये प्रूफ तो इनको देना है कि उन्होंने किस बैंक से इतना रुपया निकाला, जो अमुख लोगों का ज़मीन धर्मपुर में ख़रीदा, शाहपुर बघौनी में ख़रीदा, तरह तरह की फैक्ट्री इन्होंने डाला, गैस का 10 लाख रुपया से कम सिक्योरिटी मनी नहीं है, इंडिया का किस बैंक का गैस एजेंसी लिया है। ये बताइएगा, बात काफ़ी लंबी हो रही है। आप इस पंचायत के जिम्मेदार नागरिक हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप पेशे से एडवोकेट हैं। ये सारा काम आप पिछले टर्म का आप गिना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो ये नया टर्म, हाँ नहीं, पिछले टर्म के कामों को आप गिनाने के प्रयास कर रहे हैं। आपने उनके विरुद्ध ऐसा, उनके कामों के विरुद्ध में कोई काम आपने किया पंचायत के लिए? उनके विरुद्ध मतलब उन्होंने जो काम, जैसे गलत जो आपने ये लिस्ट लगा कर रखा है आप लोगों ने, उन्होंने जो घोटाला किया है, इंदिरा आवास में आप लोग का इल्ज़ाम है कि पैसा लिया, मनरेगा में फ्रॉडिंग हुआ है, और भी बहुत सारा काम है, कब्रिस्तान में मिट्टी वगैरह। तो आपने पंचायत के भलाई के लिए अपनी, आप एडवोकेट हैं, आपने कौन सी लड़ाई लड़ी? देखिए, पूर्व में कब्रिस्तान 2018-17 में कब्रिस्तान में जो मिट्टी भराई कार्य हुआ, अवैध जगह पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर पुल पुलिया का निर्माण किया गया। कब्रिस्तान में क्या घोटाला जो कहा जा रहा है या शमशान का, आप 2 कब्रिस्तान का इंक्वायरी कर सकते हैं। मदरसा चौक नदी किनारे, जमुआरी नदी के किनारे छोटा कब्रिस्तान, छोटी कब्रिस्तान और बड़ी कब्रिस्तान 2 है जो मुसलमानों की है। और उसी से सटे फाजिलपुर जाने वाले रास्ते में जमुआरी नदी के किनारे ही एक शमशान भी है। आप जाके देखिए कि जो मुखिया जी ने जो एस्टिमेट सरकार को बना के दिया, काम कंप्लीट है। आप जाके देखिए कि जितना उन्होंने मिट्टी भराई का काम का योजना बना के सरकार को दिया, क्या उतना मिट्टी आपको लगता हुआ दिखेगा? शमशान घाट में चले जाइए, रोड से करीब 10 फीट नीचे गड्ढा है और ये कहते हैं कार्य कंप्लीट है, मिट्टी भराई हो गया। आप भी इसी इलाके के हैं, आप गुजरते हैं उसी रास्ते से, आप देखिए कि रोड के पूरब तरफ जो शमशान घाट है हिंदुओं का, क्या उसमें जितनी मिट्टी के देने की ये बात करते हैं, क्या वो मिट्टी उसमें लगा हुआ पाएंगे? ये इंक्वायरी आप भी पत्रकार हैं, आपको भी करना चाहिए
ये सरकार की ही जवाबदेही नहीं है, ये आपकी भी जवाबदेही है कि जो सवाल यहाँ आप हम लोगों से कर रहे हैं उस सवाल के तथ्य को आप अपनी नज़रों से भी जाके देखें। चलिए, मैं ज़रूर इस पे रिपोर्टिंग करूंगा। आप मुझे वो और एक और बात बता देना चाह रहा है आपको, जॉब कार्ड का यहाँ तो सवाल इसमें लिखा हुआ है, जॉब कार्ड का घोटाला। जॉब कार्ड धारकों से क्या किया गया कि यहाँ इस पंचायत में जितना भी मनरेगा का जो भी सही या गलत काम हुआ, पुल पुलिया नाला सड़क खरंजा जो भी हुआ, सरकार के एक दिशा निर्देश तय है कि इसमें जो है पंचायत में जो 1400 जॉब कार्ड धारी हैं, जो 2014 से 16 के पहले 1400 लगभग थे लोग जॉब कार्ड धारक, उन 1400 लोगों को जो और बड़े भी होंगे लोग, उनसे काम लिया जाना था। ठीक है, उनका फिजिकल वर्क शारीरिक रूप से उनसे काम लिया जाना था। लेकिन ये देखा गया कि पंचायत में जो 5 साल जो काम हुआ, ये जेसीबी मशीन से खुदाई भी हुआ नाला का और बनाई भी हुआ उसी का। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो जेसीबी मशीन चलाने का परमिशन ही नहीं है, ट्रैक्टर पर जेसीबी से मिट्टी खोद के डालने का प्रश्न नहीं है, तो वहाँ जेसीबी मशीन आया कहाँ से? नंबर एक। अच्छा, दूसरी बात ये क्या किया और घोटाला ये है कि जॉब कार्ड धारक, अब पैसा तो उनको निकालना है जॉब कार्ड धारक के नाम पर, सारे जॉब कार्ड धारक के यहाँ ये गए और सारे लोगों को बताया गया कि भाई आपका जो है ना पैसा अच्छे से आप तो काम किया नहीं है, आपके नाम पर चूँकि कार्ड पर ही सरकार पैसा देगा, तो कार्ड पर सारे जॉब धारकों के कार्ड पर पैसा आ गया और किसी को 300, किसी को 200, किसी को 600 देकर सारे लोगों से पैसा निकाल के, ये है जॉब कार्ड धारक का घोटाला। चलिए, मैं जैसा आपने कहा हम रिपोर्टिंग करेंगे। आप मुझे डॉक्यूमेंट दीजिएगा कि शमशान में कितना मिट्टी भरना था, उसके बाद हम उसकी ज़रूर रिपोर्टिंग करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, 26 जनवरी 2022 जो अभी 15-20 दिन पहले गुजरा है, इसी पंचायत भवन में आपके सामने इल्ज़ाम लगा, जो पंचायत सचिव है उपेंद्र राम साहब, उन पर कि उन्होंने जिन्ना का जयकारा किया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, 26 जनवरी के दिन मैं पंचायत भवन में उपस्थित नहीं था, मैं अपने कोर्ट में था, कोर्ट परिसर में था, वहाँ झंडोत्तोलन में सम्मिलित था। जब हम लोग गांव में आए, कुछ व्हाट्सएप पर ये मैसेज हम लोग देखा, तो हम लोगों ने अपने तौर पर भी जांच पड़ताल करने का प्रयास किया कि आखिर वास्तविकता क्या है। तो कुछ लोगों के द्वारा, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, सामाजिक लोगों से चर्चा चल रहा था कि ये बताएगा कि ये एक एडिट वीडियो है, जो पहले कभी का करके उसको एडिट करके अभी लगाया गया है, और ये इस तरह का कोई मामला सामने हम लोगों के नहीं आया। सर, मैं इसमें एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा। आपका ये कहना है कि आपने जिनसे भी इंक्वायरी किया, आपको ये पता चला कि ये एडिटेड वीडियो है। क्या आपको ये किसी ने कहा कि ये वाकई में पुराना वीडियो उपेंद्र राम साहब का आवाज़ है, या आवाज़ भी चेंज किया गया? नहीं, आवाज़ हुआ तो हम लोग जांच, हम लोग एक्सपर्ट है नहीं जो हम लोग जांच। जिन्होंने कहा, आपको क्या कहा ये पुराना वीडियो, क्योंकि आपने कहा कि ये पुराना वीडियो है, तो क्या पुराना वीडियो में भी उपेंद्र राम साहब ही जिन्ना का जयकारा नजर करते आ रहे हैं, या वीडियो को एडिट करके उनका साउंड डाउन करके और दूसरे साउंड को ऐड? मेरी समझ में नहीं आया कि उनकी आवाज़ है या किसी और के, ये समझ में नहीं समझ सके। ये जांच का विषय है। माइंड फ्रेश चैनल भी वीडियो के तथ्य होने की गारंटी नहीं लेता है। जांच होने के बाद ये साबित होगा कि वीडियो में क्या सच्चाई है, और जो भी सच्चाई हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि कानून जो है उन पर कार्रवाई करे। इस तरह की अगर एक्टिविटी हुई है तो उस पर ज़रूर कानून जो है उस पर कार्रवाई करे। खैर, अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे और कंटिन्यू इस जो अनशन है इसको कवर करेंगे, और देखेंगे कि जो इकबाल फिरोज़ साहब या उनकी टीम का जो डिमांड है, जो कार्रवाई चाहते हैं, वो उसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं। आप माइंड फ्रेश 18 चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको शाहपुर बघौनी में जो ये अभी घटनाक्रम शुरू हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।